श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गौ सेवक चमत्कारी संत मौनी बाबा जी को आप देख ही रहे हैं। प्रणाम करिए, दर्शन करिए, इनकी तपस्या देखिए। अब इनकी तपस्या के बारे में आपने टाइटल में देख ही लिया होगा। इसके बाद हम आपको एक एक जानकारी दे रहे हैं तपस्या के बारे में। तो मौनी बाबा जो चमत्कारिक हैं और बहुत सारे चमत्कार हमारे साथ भी हुए हैं, तो हम आपको उनके दर्शन करवा रहे हैं। उनको प्रणाम करिए, फिर हम आपको आगे ले चलते हैं। तो स्वागत है दोस्तों हमारे घूमो बुंदेलखंड में। घूमो बुंदेलखंड में हम आज आपको करवाने जा रहे हैं संत मौनी दास बाबा के दर्शन। मौनी दास बाबा के दर्शन अभी आपने किया ही होगा। अब आखिरकार क्या कारण है ये आज हमको पहुंचना पड़ रहा है। हम अचानक से हमारे मन में प्रतीत होता है कि मौनी बाबा बुला रहे हैं क्या। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्या बोल रहा है ये। हाँ, तो ये सत्य है। हम घनघोर जंगलों से गुजरते हुए मौनी बाबा तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। चूंकि हमें यह प्रतीत हो रहा था कि मौनी बाबा बोल रहे हैं कि मैं जो तपस्या में लगा हूं, तो तुम लोग आके दर्शन कर जाओ। मौनी बाबा के दर्शन मात्र से ही सब जगत भर के लोगों का कल्याण होता है, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। हमारा भी कल्याण हो रहा है और होता है, क्योंकि संत समाज और जंगलों के संतों से अवश्य ही भेंट वार्ता और प्रणाम दर्शन करना ही चाहिए। क्योंकि कितनी देर क्या चमत्कार हो जाए, किस पर क्या चमत्कार हो जाए, ये किसी को भी नहीं पता। तो हम पहुंचे मौनी बाबा के यहाँ। मौनी बाबा के यहाँ जा रहे थे, तो ये बहुत सारे रास्तों को, बहुत से लोग अभी हमको फोन करके कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया रास्ता का पूरा वीडियो दिखाया करिए, क्योंकि रास्ता हम भटक जाते हैं। तो ये रास्ता मैं आपको बता दूं, ये चित्रकूट में जब आप पहुंचते हैं, चित्रकूट में पहुंचने के बाद आप सीधे सतना रोड जाइए और वहां पर सती अनसुईया का जो मोड़ मिलता है, सती अनसुईया आश्रम जाने का जो मोड़ मिलता है, उस मोड़ से आपको बाएं साइड मुड़ना है। बाएं साइड मुड़ते ही 100 मीटर में फिर एक बार आपको बाएं साइड ही मुड़ना है। और बाएं साइड मुड़ने के बाद ये घनघोर जंगलों में गुजरते हुए आप चमत्कारी संत मौनी बाबा के दर्शन पा सकते हैं। क्योंकि हम लोग अक्सर जाते हैं, तो ये रोडों का भी आपको दर्शन करवा रहे हैं। तो रोड देखिए, जंगल देखिए, भयानक जंगल का रूप देखिए, क्योंकि पूरा जंगल आज हम पहली बार दिखा रहे हैं। तो संत मौनी दास बाबा के यहाँ जब हम पहुंच रहे थे, तो हमारे मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार आज ही क्यों बाबा हमें बुला रहे हैं, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा था। तो हम पहुंच रहे थे। उनके अनेकों चमत्कार हैं। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं। कुछ लोग तो हमसे तक बोले कि हमारे गुरु जी हैं, इनसे हमने गुरुदक्षिणा ली है। तो एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बता दूं बात की, मौनी बाबा संत सेवा भैया अवश्य कर दीजिए। क्योंकि मौनी बाबा की जो गाय है, उनको सख्त आवश्यकता है। इस समय ठंड का महीना है, उनके खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं चाहिए होगी। मौनी बाबा ने खास करके निवेदन किया हमारे द्वारा। तो आप सब लोग, जितने भी लोग हैं, जितने भी समाज के लोग हैं, भैया संत सेवा अवश्य करिए। क्योंकि भले ही मैं कहता हूँ 500 रुपया करिए, जाके मौनी बाबा को ही डायरेक्ट दीजिए, पर संत सेवा जरूर करिए। इससे क्या जगत का कल्याण होगा, आप सबका कल्याण होगा। इसके बाद जब हम मौनी बाबा के निकट पहुंच रहे थे, तो मौनी बाबा के निकट पहुंचने से पहले भैया यहाँ पर देखिए गाड़ी नदी पार कर रही थी, लेकिन समस्याएं ऐसी आई कि गाड़ी इधर उधर भटक गई, तो उनका पैर जो है पानी में ही डूब गया भैया का। लेकिन अंततः उन्होंने प्रयास करके गाड़ी को निकाला और मौनी बाबा के यहाँ हम लोग जा रहे हैं। ये ऐसी तीर्थ गंगा है जो यहीं से ही उत्पन्न हुई है, यहीं से समाप्त हुई है। इसके बाद हम पहुंच रहे हैं मौनी बाबा जी के यहाँ। संघर्ष भैया, संघर्ष जंगलों में तो संघर्ष है, ये आप सभी जानते हैं। और चूंकि मौनी बाबा का जाने को चमत्कार है, तो हम उनके दर्शन किए बगैर रह भी नहीं सकते थे। फिर हम मौनी बाबा के निकट पहुंच रहे थे। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जब हम मौनी बाबा के यहाँ निकट पहुंच रहे थे, तो हमें लगा मौनी बाबा है ही नहीं है। मौनी बाबा चले कहाँ गए, क्योंकि उस कुटिया में कोई नहीं था। तो हमने देखा, फिर उधर से आवाज आई, श्री राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। हमने सोचा अरे मौनी बाबा तो इधर बैठे हैं। फिर हम लोग, क्योंकि एक व्यक्ति और वहां प्रतीक्षा कर रहे थे, मौनी बाबा मिल नहीं रहे थे। ये सब संतों की कृपा होती है, जब आपसे मुलाकात हो सकती है। तो ये जो सामने मौनी बाबा की कुटिया है, इधर मौनी बाबा नहीं थे, क्योंकि हम देख रहे थे। फिर इसके बाद मौनी बाबा ने बगल वाली कुटिया, जो गौशाला उन्होंने बना रखी है, तो आप देख सकते हैं, इस यहाँ की व्यवस्था देख सकते हैं। फिर मौनी बाबा के यहाँ हम पहुंचे, तब मौनी बाबा ने यहाँ पर धुनी रमाई थी। क्योंकि मौनी बाबा यहाँ पर प्रतिदिन
16 घंटे तपस्या में इस समय लीन रहते हैं। जब हमने मौनी बाबा से हमने कहा महाराज जी हम दर्शन करने की इच्छा थी तो हम आए हैं। उन्होंने कहा कि खूब आपका कल्याण हो। उन्होंने आशीर्वाद रूप में दिए, चूंकि बोलते नहीं श्री राम जय राम इतना बस बोलते हैं। इसके बाद यहाँ की व्यवस्थाएं देखिए किस तरह से ये गाय यहाँ रहती है, लेकिन मौनी बाबा यहाँ गायों के लिए व्यवस्था, लेकिन देख सकते हैं कितना विकराल रूप है। तो जो लोग सहयोग करना चाहते हो ऐसे संतों को अवश्य सहयोग करें। भैया बड़े संतों को मत करिए जो मार्केट में बैठे हैं बाबा बने, उनको मत करिए। करना है तो ऐसे संतों करिए जो गौ सेवा, समाज सेवा और भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो मौनी बाबा ने हमें इशारों से बताया कि मेरी जो है प्रतिदिन 16 घंटे ये तपस्या चलती है। यह अनवरत कई दिनों तक चलेगी। मैं ज्यादा किसी से मिलता भी नहीं हूँ, ऐसा उन्होंने बताया। तो जब हम पहुंचे थे तो उनकी 6 घंटे की तपस्या पूर्ण हो गई थी और 10 घंटे अभी बची थी। तो हमने कहा ठीक है महाराज जी। इसके बाद हमने कहा हम आपको प्रणाम करने आए हैं। तो प्रणाम किया और ये देखे किस तरह से स्थितियां ठीक नहीं है। पर चमत्कारी मौनी बाबा किसी से कहते भी नहीं कि भैया दे दो। हाँ, जो आपकी इच्छा हो दे दो। तो यहाँ पे दिया जल रहा था। यहाँ पे उनकी तपस्या कितनी बड़ी लकड़ी है, कितनी जल गई है, कितनी बाकी है। तो मौनी बाबा जो है पूर्णतः अपने तपस्या में लीन थे और ये जो भी हाथ में पुस्तक थी उसको वो पढ़ रहे थे। और उन्होंने कहा कि मैं 16 घंटे तपस्या करूंगा, इसके बाद ही मैं निकलूंगा। तो मौनी बाबा ने ये कहा कि मौनी बाबा सबको दर्शन अभी इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो तपस्या में लीन रहते हैं, जिससे भाव मिलते हैं, जिससे कहते नहीं है कि आत्मीय लगाव हो जाता है या उनको समझ आ जाता है कि हमारा प्रिय शिष्य हो सकता है। मौनी बाबा उसको दर्शन देते हैं। तो मौनी बाबा के दर्शन करने से आपका जीवन धन्य होता है। फिर इसके बाद हम मौनी बाबा के लिए कुछ ले गए थे, भैया ले गए थे, तो वहां उन्होंने सेब रखा। गौ सेवा के लिए उन्होंने अपने से कुछ मौनी बाबा को दिया और मौनी बाबा का आशीर्वाद लिया। मौनी बाबा आशीर्वाद भी दे रहे हैं, चूंकि आप समझ ही सकते हैं फिर मौनी बाबा के यहाँ का बाहर का वातावरण है। हम दिखा रहे हैं उधर दूसरे संत रहते हैं, इधर मौनी बाबा रहते हैं। तो मौनी बाबा की गाय को भूसा वूसा रखा रहता है, वो उस कुटिया में नहीं है मौनी बाबा। मौनी बाबा है इस कुटिया में, चूंकि यहाँ पर उनकी तपस्या चल रही। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर